नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थामे मां भवानी को विधायक ने अर्पित किया मुकुट और जेवर। जल जीवन हरियाली को लेकर क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बढ़ती हुई भीषण ठंड को लेकर 24 दिसंबर तक सभी स्कूलों को किया गया बंद। राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए जिले के कई खिलाड़ियों का हुआ चयन। शराब सहित कई मामलों में आज भी 1 दर्जन से अधिक लोग किए गए गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के प्रसिद्ध थावे मां भवानी के दरबार में माता के मुकुट और जेवर की चोरी होने के बाद से गोपालगंज जिले में जहां एक तरफ पुलिस चोरों को पकड़ने और माता के जेवर को बरामद करने के लिए लगातार छापेमारी और अनुसंधान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ माता के भक्तों में एक अच्छी खबर भी सामने आई। कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने अपने बड़े भाई सतीश पांडे के साथ आज थामे मां भवानी के दरबार में पहुंचकर उन्हें सोने का मुकुट अर्पित किया और गले का हार तथा जो भी ज्वेलरी माता की चोरी हुई थी वह उन्होंने पुनः अपने निजी मद से बनवाकर माता के चरणों में अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजा आराधना की। इस दौरान पप्पू पांडे ने कहा कि माता ने मुझे यह अवसर दिया और इसको लेकर उन्होंने माता का आभार प्रकट किया। माता के श्री चरणों में पूजा आराधना करते हुए उन्होंने माता के श्रृंगार को पुनः स्थापित किया। इस दौरान मंदिर के तमाम वरिष्ठ पुजारी गण भी विधि विधान से माता को पूजा आराधना करते हुए उनके मुकुट और ज्वेलरी को अर्पित किया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों में पर्यावरण को लेकर चेतना भी दिखाई दी। पर्यावरण संतुलन और सतत विकास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य था। जल जीवन एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर कौशल विकास केंद्र और समाहरणालय परिसर में जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त गोपालगंज की अध्यक्षता में हुई। प्रतियोगिता का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों में जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सौर ऊर्जा का उपयोग और प्रोत्साहन तथा हरित आवरण, जैविक खेती को बढ़ावा और सतत विकास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जल और हरियाली का संरक्षण केवल पाठ्यक्रम का विषय नहीं है बल्कि जीवन की आवश्यकता है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने घर, विद्यालय और समाज में जल संरक्षण और हरित आवरण को व्यवहार में अपनाने और दूसरों को भी इसके प्रति प्रेरित करने को लेकर सक्रियता से काम करें। जिले में भीषण ठंड को देखते हुए 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों जिसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं, इन सभी की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि 9वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे के बाद और शाम 4:30 बजे से पहले संचालित होंगी। प्री बोर्ड, बोर्ड परीक्षा और उनसे संबंधित विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को आदेश के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों का समय पुनर्निर्धारित करने का निर्देश दिया। प्रभारी डीएम कुमार निशांत विवेक ने तत्काल प्रभाव से ठंड को देखते हुए इस आदेश को जारी किया। दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में 14 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय नेशनल सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता होनी है। इसके लिए गोपालगंज जिला ताइक्वांडो संघ के खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चयनित सभी खिलाड़ी पटना के खेल भवन में आयोजित राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता में भाग लिए और इसी प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए अंतिम टीम का गठन किया गया है। इसमें गोपालगंज जिला से ताइक्वांडो संघ के महासचिव कमल कुमार पटेल ने बताया है कि जिले से भी कई खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें प्रतियोगिता में विभिन्न एकेडमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चयन परिणाम के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान पक्का किया है। इसमें बताया जा रहा है कि चैंपियंस स्पोर्ट और फिजिकल एकेडमी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें रितिका कुमारी, पलक यादव, आराध्या वर्मा, विराज कुमार, आयुष कुमार और निखिल सोनी का चयन हुआ है।
दूसरे नंबर पर बिप्रासी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने जगह बनाई है, जिसमें इकरा खान, जुनेरा एजाज, अफान अकबर और युवराज सिंह का नाम शामिल है। तृतीय स्थान पर द फिजिकल एकेडमी बरौली के खिलाड़ी महिमा शर्मा, अंकित राज और आदित्य शर्मा को जगह मिला है। चौथे स्थान पर शैडो ताइक्वांडो एकेडमी बरौली के बबलू कुमार और अनुराग कुमार यादव को भी शामिल किया गया है। शराब सहित कई मामलों में आज पुलिस ने अलग अलग जगहों से आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसमें 355 लीटर से अधिक शराब के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह फुलवरिया के रघुनंदनपुर गांव का निवासी है। वहीं इस शराब तस्करी में शामिल इसका एक साथी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि फरार आरोपी की पहचान संदेश ठाकुर, ग्राम बरनहिया के रूप में की गई है। पुलिस की यह कार्रवाई गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नराहवा बगीचा के पास हुई, जहां से आरोपियों को पकड़ा गया। इधर बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त शिवम दुबे को गिरफ्तार किया, जो सिपाया दुबे टोला का निवासी है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया, जो बिशुनपुरा गांव की रहने वाली है। शराब के ही मामले में अभियुक्त चंदन महतो को भी बिशुनपुरा गांव से सिधवलिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। कटिया पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त जितेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। यह कटिया के बनिया छापर का निवासी है। श्रीपुर थाना की पुलिस ने शराब के नशे में दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया। यह गज्जा पट्टी थाना कटिया का निवासी है। मोहम्मदपुर पुलिस ने भी एक मामले में अभियुक्त जागो देवी को गिरफ्तार किया, जो मोहम्मदपुर पांडे टोला की निवासी हैं। जादवपुर थाना की पुलिस ने भी एक मामले में अभियुक्त अनूप कुमार यादव को गिरफ्तार किया, जो गम्हरिया का निवासी है। शराब के नशे में जादवपुर पुलिस ने सुभाष राम को गिरफ्तार किया। यह बेदौली थाना कुचायकोट का निवासी है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त शिवशंकर शाह को गिरफ्तार किया, जो बैकुंठपुर के दिघवा का निवासी बताया जा रहा है। नगर थाना की पुलिस ने भी शराब के नशे में मिथुन तिवारी को गिरफ्तार किया, जो शेर बाजार सिधवलिया का रहने वाला है। शराब के नशे में ही सुनील कुमार राम को भी गिरफ्तार किया गया। यह माझा के संतपुर का निवासी है। और शराब के नशे में ही शौकत अली को भी गिरफ्तार किया गया। यह हजियापुर गिरी टोला का रहने वाला है। शराब के नशे में ही नगर थाना की पुलिस ने सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार किया। यह भी हजियापुर गिरी टोला का निवासी है। और शराब के नशे में ही नहीम आलम को भी नगर थाना की पुलिस ने पकड़ा। यह भीएम फील्ड गिरी टोला का रहने वाला है। माधोपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में आरोपी सुभाष कुमार को गिरफ्तार किया। यह मोहम्मदपुर के स्वर्गीय नगीना सिंह का पुत्र है। इसके अलावा माधोपुर पुलिस ने एक मामले में आरोपी निर्भय सिंह को गिरफ्तार किया। यह भी मोहम्मदपुर का निवासी है। थावे पुलिस ने शराब के मामले में अभियुक्त दिगंबर गुप्ता को गिरफ्तार किया। यह विदेशी टोला का रहने वाला है। कुचायकोट पुलिस ने शराब के नशे में मिंटू शाह को गिरफ्तार किया। यह रामपुर माधो का निवासी है। माधोपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार आरोपी सचिन सिंह को गिरफ्तार किया। यह भी मोहम्मदपुर का निवासी है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने शराब के नशे में इबरार अहमद को गिरफ्तार किया। यह कुचायकोट के बरारी का रहने वाला है। मीरगंज पुलिस ने शराब के मामले में अभियुक्त सैयद मियां को गिरफ्तार किया। यह हथुआ वार्ड नंबर 10 का निवासी बताया जा रहा है। इधर श्रीपुर थाना की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर 162 लीटर देशी विदेशी शराब को जब्त किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस को पता चला कि सड़क के किनारे झाड़ी में यह शराब रखी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया और तस्कर की पहचान में जुटी हुई है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के मामले में फरार चल रहे आरोपी चंदन कुमार महतो और एक महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और इनके पास से 80 लीटर से अधिक चुलाई शराब भी मिली है। अब इन दोनों पर पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इधर अनुसंधान से आत्मनिर्भरता की उड़ान, समृद्ध कृषि सशक्त किसान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बताया जा रहा है कि किसान दिवस के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के तरफ से 2 दिवसीय भव्य किसान मेला और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस किसान मेले की थीम अनुसंधान से आत्मनिर्भरता की उड़ान, समृद्ध कृषि सशक्त किसान निर्धारित की गई है। इस आयोजन में बिहार सहित आसपास के विभिन्न जिलों से लगभग 1000 से अधिक किसान भाग लेंगे। रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बिहार सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा और इसकी तैयारी में जोर शोर से विभाग जुटा हुआ है।
बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन विधेयक 2025 के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। साथ ही 125 दिनों का रोजगार गारंटी को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। प्राकृतिक खेती, जलवायु सहिष्णु कृषि, आलू और रबी फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीक, दुधारू पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन, बिहार में मोटे अनाजों की खेती की संभावनाएं, रबी सब्जियों और उन्नत प्रबंधन तथा आम लीची में फूल आने के बाद की देखभाल, मशरूम उत्पादन की समस्या और समाधान तथा रबी दलहनों की उन्नत तकनीकों की जानकारी भी दी जा रही है। मेले में फसल निगरानी, सटीक छिड़काव और कृषि प्रबंधन में ड्रोन के उपयोग का भी प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थामे मां भवानी को विधायक ने अर्पित किया मुकुट और जेवर। जल जीवन हरियाली को लेकर क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बढ़ती हुई भीषण ठंड को लेकर 24 दिसंबर तक सभी स्कूलों को किया गया बंद। राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए जिले के कई खिलाड़ियों का हुआ चयन। शराब सहित कई मामलों में आज भी 1 दर्जन से अधिक लोग किए गए गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।